यहाँ पे आप एक सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि सीटेट का जो पेपर नंबर 2 हुआ था मैथ का, उसके अंदर पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई यदि 6 मीटर हो तो इसका आयतन जो कितना होगा वो यहाँ पे आपको बताना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे इसका आप जो यहाँ पे आयतन बता सकते हैं। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि घनाभ एक्चुअल में होता क्या है। तो घनाभ की अगर बात करें तो घनाभ में क्या होता है, इस प्रकार से हमारी घनाभ की आकृति होती है, जहां पे क्या होता है कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ उसकी ऊंचाई होती है। तो इस प्रकार के जो भी आपकी आकृति होती है, जैसे कि कोई आपने क्यूब देखा होगा या आपने जब लूडो खेला होगा, जो उसका बॉक्स होता है वो भी क्या होता है एक प्रकार से घनाभ तरीके से बॉक्स होता है। या हमारे घरों के अंदर जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिनके अंदर हम सामान रखते हैं, वो सभी क्या होते हैं, घनाभ के अंतर्गत आते हैं। अब अगर इसमें यहां से यहां तक की ये मान लो सपोज को लंबाई थी, ये इसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या इसकी अगर ये चौड़ाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या इसकी अगर ऊंचाई हो, तो यहाँ पे फिर क्या होता है घनाभ का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें अर्थात कुल पृष्ठ की बात करें यहाँ पे, तो कुल पृष्ठ जो इसका हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे आसानी से निकल के आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 टाइम्स, क्योंकि इसमें ये डायमेंशन सेम होगा, आमने सामने के आगे पीछे का 2 टाइम्स रहेगा। फिर यहाँ पे क्या रहे लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात L इंटू बी रहेगा, प्लस फिर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, फिर यहाँ पे फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा अर्थात बी गुणे एच हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा एच गुणे यहाँ पे लंबाई हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों चीजों का आपस में मल्टीप्लीकेशन चलता रहता है। अब यहाँ पे आप सपोज करो कि यहाँ पे आपको केवल एल दिया गया है, यहाँ पे आपको मान लो 8 मीटर दिया गया है, और यहाँ पे बी आपको समझ लो कितना दिया गया 6 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एच निकाल लेना है। और तो यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी यहाँ पे दिया गया था, कितना दिया है 194 दिया गया, 194 बराबर अर्थात तो यहाँ से क्या हो जाएगा 194 इज इक्वल टू 2 इंटू जहां पे एल है वहां पे 8 रखेंगे, और जहां पे बी है वहां पे हम 6 रखेंगे, प्लस का 6 इंटू एच प्लस एच इंटू यहाँ पे हमारा एल, तो यहाँ पे एल 8 है तो यहाँ पर भी एल 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ब्रैकेट को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 48, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6h, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8h हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये दो जो है हम क्या करते हैं इस वाले 2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे 48 प्लस इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो 6 8 क्या हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा h यहाँ से। और यहाँ से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, और अर्थात तो 2 एक कम 2 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से या 2 9 18 यहाँ से आप सीधे करेंगे, फिर 2 7 14 अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 197 अर्थात तो 197 आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसको इधर ले आएंगे, 48 इधर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 48 यहाँ से यदि आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, आसानी से आप देख सकते हैं 97 में से जब वो यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 48 को, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा 7 है, तो 8 में से 7 घटेगा, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 9 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा अब इस समय 8 8 में से 4 जाएगा 4, अर्थात यहाँ पे आपका बचेगा 49, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 14h इज इक्वल टू 49 आता है। तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा आपका 49/14 हो जाएगा, यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सती 49 हो जाएगा, अर्थात फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे h बराबर कितना निकल के आता है 7/2 निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे आपकी हाइट निकल के आ जाती है, और जब यहाँ पे आपको हाइट मालूम हो जाए तो घनाभ का आयतन बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। वो आयतन के लिए फॉर्मूले की हम यहाँ पे ही बात लिख लेते हैं, तो आयतन बराबर देखो क्या होता है, हम जानते हैं इसकी क्या होती है, आयतन जो होता है इसको हम v से लिखते हैं वॉल्यूम, v बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊंचाई। लंबाई यहाँ पे आप देखेंगे 8 दिया गया था, चौड़ाई यहाँ पे 6 दिया गया था, ऊंचाई कितनी दी गई यहाँ पे 7/2 दिया, ये 2 से 2 कटेगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 गुणे 7 हो जाएगा, 7 चुकू 28 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात 168 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे आप यदि मैच करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है वो वाला करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दिया गया था यहाँ पे इसकी क्षेत्रफल, उसमें लंबाई दी गई थी, चौड़ाई दी गई थी, ऊंचाई नहीं दी गई थी। तो क्षेत्रफल का यूज करके मैंने यहाँ पे निकाल दिया इसकी ऊंचाई, और जब ये ऊंचाई निकल आती फिर यहाँ से मैंने क्या है फिर से इसका आयतन यहाँ पे निकाल दिया, जो कि हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे बी वाला करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कहा गया है कि किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, था 6 सेंटीमीटर क्या अधिक है, तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि समलंब जो होता है हमारा चतुर्भुज होता किस प्रकार का। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजाएं जो होती है आमने सामने की इसमें समांतर रहती हैं। तो सपोज करो यहाँ पे एक ये हमारी भुजा हो जाएगी समलंब के लिए, तो दूसरी भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ये समलंब की भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं हैं जो कि एक दूसरे के क्या है समांतर है। अब इन दोनों को अगर यहाँ से हम इस प्रकार से मिला देते हैं तो ये हमारी आकृति यहाँ पे बन जाती है एक समलंब चतुर्भुज की। अब यहाँ पे इसमें दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल, इसका अर्थात यहाँ पे एरिया आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 105 कितना दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और उसका शीर्ष लंब का मतलब होता है यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या कहते हैं शीर्ष लंब कहा जाता है, जो कि यहाँ पे कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आसानी से यहाँ तक समझ सकते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है कहानी की कि इसमें ये वाली यहाँ पे कि किसी समान से तुम से एक भुजा दूसरी भुजा से क्या 6 सेंटीमीटर अधिक, अर्थात ये वाली सपोज करो अगर ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितना होगा x सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा फिर क्या हो जाएगी इसकी x प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि क्या 6 सेंटीमीटर अधिक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहां से शुरुआत होती है कि कैसे आप यहां पे बताएंगे कि लंबी भुजा की लंबाई क्या था, x का आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये हमारा यहाँ पे क्या समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अगर आपको फार्मूला मालूम हो जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या हो जाएगा। तो समलंब फिर क्या हो जाएगा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। फिर इसमें जो परपेंडिकुलर लंबाई होती है अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे ऊंचाई लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड, फिर यहाँ पे क्या होता है आमने सामने था समांतर भुजाओं का योगफल होता है। क्या होता है यहाँ पे फार्मूला होता है समांतर भुजा का योग, याद रखना है आपको समांतर भुजा का योग, ठीक समांतर भुजा का योग होना चाहिए। यहां से अब देखो यहां से शुरुआत करो 1/2 रहेगा, ऊंचाई यहाँ पे कितनी दी गई आप देखेंगे 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और समांतर भुजाएं जो है उनका योगफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। यहां से ये जानकारी प्राप्त होगी। और ये दिया भी कितना क्षेत्रफल गया आपको यहाँ पे 105 अर्थात 105 दिया गया है। तो 105 इज इक्वल टू ये 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 105 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाई x अर्थात 2x हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। ये भी 7 को अगर हम इधर ले आते हैं नीचे तो क्या हो जाएगा 105 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 इज इक्वल टू 2x प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर इसको करेंगे तो क्या होगा 7 या 7 कम 7 7 पंजे 35 15 7 105 हो जाएगा अर्थात 15 इंटू 2 और बटे यहाँ पे कुछ है नहीं बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 7। अब ये अगर इधर ले आते हैं तो 15 दूनी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 में से यहाँ पे 7 घट जाएगा अर्थात तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2x, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 23 इज इक्वल टू 2x यहाँ पे हमारा निकल के आएगा, कितना आएगा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 सत्ती 105 होता है और यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा। और इसमें से ये वाला यहाँ पे आपको कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर अधिक दिया गया था। यहाँ पे हमने रखते समय एक चीज ध्यान रखें कि ये वाला जो था यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था,
तो यहाँ पे ये रहेगा 6 सेंटीमीटर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर कर देंगे। अब ये इधर आएगा 6 यहाँ पे, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 24 बच जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आप देखें क्या हो जाएगा 24/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखेंगे 12, अर्थात x बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ से निकल आता है। अब 12 सेंटीमीटर निकल आता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x अर्थात तो 12 प्लस का 6 अर्थात यहाँ पे आपका 28, यहाँ पे आप देखें 12 6 कितना होता है 18, अर्थात यहाँ से 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको डी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबी भुजा जो हमारी है वो 12 के अर्थात 18 के बराबर आती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि कोई एक आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का यहाँ पे आयतन आपको बताना होगा, जहां पे पाई का मान आपको मान के चलना है कि 3.14 होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बेलन एक्चुअल में होता कैसा है। तो बेलन क्या होता है इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होते हैं आमने सामने के यहाँ पे दो भुजाएं बराबर होती हैं। और इस प्रकार का आकार आपने देखा होगा, जैसे कि कोई ड्रम होता है या हमारे घरों के अंदर बहुत सारे पाइप आपने देखे होंगे। तो इस प्रकार की आकृति होती है जिनको हम बेलन कहते हैं। अब इसमें बेलन में क्या होता है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या होती है, इसको हम आर कहते था, त्रिज्या होती है। और इसके बाद यहां से यहां तक की ये जो ऊंचाई होती है इसको बेलन की ऊंचाई कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये दो चीज जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वाला वक्र वाला ये पार्ट जो होता है, इस क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं। और ये क्षेत्रफल ए होता है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है। वहीं पे इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होता है पाई होता है, आर स्क्वायर होता है, एच होता है। अब यहाँ पे देखो आपको पूछा गया है कि वॉल्यूम अर्थात इसका आयतन बताइए, लेकिन अभी आपको आयतन के लिए सबसे पहले आपको क्या इसकी ऊंचाई भी मालूम होनी चाहिए। त्रिज्या तो इसने दे दी ठीक है, लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम है, तो आपको ऊंचाई भी पता करना पड़ेगा। तो ऊंचाई कैसे पता करेंगे, इसके लिए इसने कहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि ए बराबर कितना फार्मूला हो हमारा यहाँ पे 2 पाई आर एच, ये मैंने फार्मूला देखा। ए यहाँ पे कितना दिया आप देखेंगे 94 पॉइंट यहाँ पे आपको 2 दिया गया है। और 2 का मान तो हमें, और यहाँ पे पाई का मान 3.14 होता है, आर का मान यहाँ पे 3 दिया गया है और 3 दिया गया। इसके बाद यहाँ पे एच नहीं दिया गया, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब यहीं से हम क्या करते हैं सिंपल से, यदि एच बराबर लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 94.2 बटे 3.14 इंटू 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, अर्थात ये यहाँ पे हमारा देखेंगे एच के बराबर ये निकल के आ जाता है। ठीक, अब ये एच यहाँ पे निकल आता है, इसी को वहां पे हम क्या करेंगे वॉल्यूम का फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, तो पाई के जगह पे क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आर के जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच का मान यहाँ पे दिया गया है आप देखेंगे 94.2 इंटू 3.14 इंटू 6 हो जाएगा। अब यहां से देखो कैंसिल आउट होने वाली चीजें क्या है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो अभी ये थोड़ा समय के लिए आप ये देखेंगे एक लाइन अगर और यहाँ पे बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा इंटू 94.2 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई में 6 रहेगा। ठीक, यहाँ से इससे भी इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 3 दूनी क्या होता है 6, 3 3 9 हो जाता है। यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 चक्कू 8, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2 18, तो यहाँ पे 47.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 47.1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 3 होगा, 7 3 21 का यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 3 12, 2 कितना हो जाता है यहाँ पे 14 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 141.3 कितना फाइनल निकल के आता 141.1, जो कि यहाँ पे सेंटीमीटर में क्या रहेगा क्यूब में रहेगा, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन को आप मैच करने की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ए वाला, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहां पे आपको दिया गया है 141.3 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि आयतन। देख सकते हैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें आप देख सकते हैं, कहा गया यदि 14, 12, 34, 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त समानुपात में होते हैं। तो यहाँ पे आपको 12x प्लस 9 रूट ओवर का मान यहाँ के आपको बताना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते समानुपात, अर्थात सभी में यहाँ पे क्या किया गया, x को जोड़ा गया। अर्थात यहाँ पे आप देखिए क्या किया गया, 14 जो दिया गया, 14 में यहाँ पे x जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या किया गया, 12 के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, x जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 34 के अंदर यहाँ पे x जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो 30 दिया गया उसमें भी यहाँ पे x जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक प्रकार से समानुपात प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या प्राप्त होगा, 14 प्लस का x, फिर ब्रैकेट क्लोज रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा 30 प्लस यहाँ पे x रहेगा इज इक्वल टू, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 प्लस का x, फिर यहाँ से चालू होगा, फिर 34 प्लस का x, इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपको इसको ब्रैकेट ओपन करने की। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14 14 14 14 14 42 हो जाएगा। तो 42 और एक जीरो बढ़ जाएगा था 420 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या है 30x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ इधर और यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या प्राप्त होगा, 420 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या है 14x हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, देखो 12 का अगर 34 से करेंगे तो 408 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 12x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आपको 34x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों तरफ यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर तो आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 420 है और ये 408 है, इधर लाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 420 माइनस 408 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको भी जोड़ना है, सभी को जोड़ना है तो 14 हो जाएगा और ये 30, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 54x प्राप्त हो जाएगा। और इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अगर लाएंगे तो ये 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे ये 44 रहेगा, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका ये क्या बनेगा, 44 बनेगा, कितना बनेगा 44x बनेगा। और इधर ये रहेगा तो यहाँ पे आपका बनेगा 46x माइन, तो ये आप चाहें तो इसको 46x इधर ही रख दे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से 46 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 44x को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 46x माइनस का क्या हो जाएगा 44x। तो यहाँ से आप देखेंगे सिंपली सी आपको कितना बचेगा, 2x बचेगा। इसमें से यहाँ पे जब घट रहा होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना बचा है, हमारा यहाँ पे सिंपल से 12 बच जाता है। अब ये यहाँ पे कितना बचता है, आप देखेंगे 12 बचता है। तो यहाँ से आप देखेंगे x बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये 2x बराबर यहाँ पे 12 है तो यहाँ से x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे 2 से और 6 कैंसिल करा देंगे तो अर्थात यहाँ से फाइनली हमारा x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 निकल के आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ज्ञात करना है रूट ओवर 12x प्लस 9, अर्थात तो ज्ञात करना है आपको रूट ओवर 12x प्लस 9 का मान। तो बहुत आसान है, देखो 12 तो ऐसे रहेगा, 12 इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो 12 अट्ठी कितना, 12 छंग 72 यहाँ से हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ से मल्टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 किसका होता है, ये यहाँ पे आपका 9 का होता है। तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे 9 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए था कि कह रहा है कि समानुपात में है, अर्थात सभी में x जोड़ते चले जाओ, समानुपात में लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x का मान निकाल लो। x का मान जब मालूम हो जाए तो आपको यहाँ पे 12x प्लस 9 वाले में x का मान रख देना है, आसानी से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि
x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण 10 ब्रैकेट में x प्लस 6 फिर यहाँ पे 8x माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 5x माइनस का यहाँ पे 4 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया को संतुष्ट करता है तो वह निम्न में से कौन सी समीकरण होगी। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब सबसे पहले आपको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसका देखना पड़ेगा कि चार ऑप्शन में से किसके अंदर x का वो मान रखने पे समीकरण को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जो दी गई जानकारी उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, फिर यहाँ पे लगा है प्लस, फिर यहाँ पे 8 दिया गया है, फिर यहाँ पे दिया गया x माइनस का 3 इज इक्वल टू में दिया गया 5 ब्रैकेट में यहाँ पे 5x माइनस का 4 दिया गया। अब यहाँ से शुरुआत करते देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको 10x प्राप्त होगा, फिर यहाँ पे आपको 60 प्राप्त होगा, फिर यहाँ पे आपको 8x प्राप्त होगा, फिर यहाँ पे आपको 30 अर्थात 24 प्राप्त हो जाएगा माइनस का। इधर आएगा तो यहाँ पे आपका 25 यहाँ पे x हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये 10 दिखा हुआ यहाँ पे आपको है और ये 8 है, अर्थात 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पे x हो जाएगा। ये 60 है और यहाँ पे 24 है, तो अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो अगर 60 में से 24 घटाया जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखो 10 में से 4 चला जाएगा 6 बचेगा, और 5 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 बच जाएगा, अर्थात यहाँ पे आपका 36 बचेगा। और इधर अभी कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हो तो ये 18 को अगर हम उधर लेकर चले जाएंगे तो देखो क्या होगा, 25x माइनस का क्या हो जाएगा 18x, ये 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 36 प्लस का हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे आसानी से 56 बन जाएगा। इधर यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 में से अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। आसानी से आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा और 1 में से 1 चला जाएगा 0, अर्थात यहाँ पे आपका बचता है 7। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका क्या है 7, x बराबर कितना आता है यहाँ पे 56। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे x बराबर आप देखेंगे आपका आंसर 8 आ जाता है। अब ये 8 तो यहाँ पे निकला है, अब ये 8 आपको बार बार हर ऑप्शन के अंदर देखकर चेक करना पड़ेगा कि किसमें रखने पे संतुष्ट करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑप्शन फर्स्ट वाले में दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया, देखो 3 दिया गया है, फिर यहाँ पे 3x दिया गया है, माइनस का 5 दिया गया है, फिर यहाँ पे 2x बराबर में लगा है 2x प्लस का 1 दिया गया है। अब यहाँ पे देखो 8 आपको रखना है, कितना रखना 8, अर्थात यहाँ पे 3 क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 3 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस का 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 8 और प्लस का 1। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 दूनी 16, एक क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 8 तिया 24, 24 में से 5 यहाँ पे घट जाएंगे 19, 19 तिया क्या होता है 57, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे अगर हम अब आते हैं बी पे, ऑप्शन बी में कितना दिया गया यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस का 3 दिया गया, आगे यहाँ पे 2 लगा है, ठीक है, बराबर में कितना दिया 5x माइनस का 5 प्लस का 4 यहाँ पे दिया गया, ठीक है। x की जगह पे आपको 8 रख देना है तो क्या हो जाएगा x प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस का क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 8 माइनस का 5 प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 8 3 क्या होगा 11 दूनी कितना होता है 22 हो जाएगा, और यहाँ से 5 में 8 3 बचेगा और तिपच क्या हो जाएगा 15 प्लस 4, अर्थात यहाँ से 22 और यहाँ पे 19, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आते हैं तो ऑप्शन सी में देखो क्या दिया गया 5 दिया गया, x माइनस का 5 दिया गया इज इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया गया, x माइनस का 3 यहाँ पे प्लस का 5 दिया गया, ठीक। यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखो क्या प्राप्त होता है आपको। तो यहाँ पे आपको रखना है 8, जहाँ पे x है वहां पे 8 रखेंगे पहले, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका सब जगह। अब यहाँ से देखो 8 3 बचेगा, तिपच कितना होता है 15 होता है, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 दूनी सॉरी यहाँ पे 5 बचेगा, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है 5, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे 15 के बराबर यहाँ से 15 निकल के आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो भी आपका सी दिया गया वो ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे और जो ऑप्शन यहाँ पे है वो सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि
11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस का 13x माइनस का 8 में से क्या घटाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको 4 प्राप्त करना है, 4 प्राप्त करना है, आपसे कहा गया कि 6 में से क्या आप घटाएं कि आपको 4 प्राप्त हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बराबर 6 माइनस एक्स करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 4, अर्थात यहाँ से x बराबर 2, अर्थात अगर 6 में से आप 2 को घटा देंगे तो आपको आसानी से 4 प्राप्त हो जाएगा। सेम ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, इसमें भी आपको यही करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, 11x क्या प्राप्त करना है, 11x माइनस का 16y, फिर इसमें क्या है प्लस का यहाँ पे 7a दिया गया है। क्या दिया गया है, 7a, ये प्राप्त करना है। और किसमें से, इसमें कुछ 5y जो यहाँ पे आपको दिया गया है, माइनस का 13x माइनस का 8a में से कुछ यहाँ पे आपको घटाना है। सपोज करो हम वो घटाने के लिए यहाँ पे उसको w मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, w का मान ज्ञात करना। w का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। पहले मैं क्या करता हूँ, सभी टर्म को इधर ले आता हूँ, अर्थात x वाले एक पास लाएंगे तो 11x, ये माइनस का तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 13x हो जाएगा। अब ये माइनस का यहाँ पे 16y दिया गया है और ये माइनस का है, और यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए भी इधर हो जाएगा, 5y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 7a दिया है, ये माइनस से इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का w भी आया है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो 11 13 कितना हो जाएगा, 24x हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 21y हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 8 7 कितना हो जाएगा, 15a हो जाएगा। ये माइनस का w, माइनस अगर हटाएंगे उधर का तो इधर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस से प्लस, अर्थात क्या हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस, अर्थात ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिखेंगे 20y। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 24x हो जाएगा। ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 15a इज इक्वल टू यहाँ से w हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप ऑप्शन चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपका जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिया गया है, बी वाले के अंदर ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठता है, जहाँ पे 21y दिया गया है, फिर यहाँ पे माइनस का 24x दिया गया है, फिर माइनस का 15a दिया गया है बराबर w, अर्थात ये चीज जब इसमें से आप घटाएंगे 5y माइनस का 13x माइनस का 8a में से, तो आपको आसानी से 11x माइनस का 6y प्लस का 7a आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा गया कि माइनस ब्रैकेट बड़ा लगा है, माइनस का 4 फिर प्लस का 2 फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 3 फिर माइनस का 3 फिर ब्रैकेट स्टार्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लिखा है, इसका आपको मान यहाँ पे बताना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बॉड मॉस रूल भी मालूम होना चाहिए। बॉड मॉस रूल क्या होता है उस पर अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, बी होता है, ओ होता है, डी होता है, एम होता है, ए होता है और एस होता है। बॉड मॉस में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट होते हैं, फिर ऑपरेशन, फिर डिवीजन, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन यहाँ पे रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ये यहाँ पे आपका डिवीजन रहेगा, ऑफ अर्थात यहाँ पे ऑपरेशन रहेगा, और ये यहाँ पे आपके ब्रैकेट्स आएंगे। तो ये सीक्वेंस चलेगा। अब इनमें से जो पहले आएगा वो पहले यूज में लिया जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में यूज में लिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया माइनस का 4, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है, फिर यहाँ पे लगा है प्लस का 2, ठीक, ये यहाँ से हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा, इसको मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा, लेकिन इन्होंने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, मैं स्मॉल ब्रैकेट यूज करता हूँ, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस का 3 लगा, ठीक, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट किया है, फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस का यहाँ पे इन्होंने 7 लिखा, फिर इन्होंने इसे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या है, माइनस का इन्होंने 8 लिख दिया, अब यहाँ से इन्होंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे इन्होंने प्लस लिखा है ब्रैकेट के अंदर, और इसके बाद फिर यहाँ पे प्लस लिखा है इन्होंने ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद फिर इसी में थोड़ा सा इन्होंने आगे और जानकारी लिख दिया है कि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट चालू किया है, फिर यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट के अंदर माइनस का 48 लिखा गया है, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया गया, फिर प्लस का यहाँ पे 6 इस प्रकार से लिखा गया। इस प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें ब्रैकेट वाली चीजों को पहले सॉल्व करना होगा। एक यहाँ पे ये ब्रैकेट में दिया गया है, एक ये ब्रैकेट में दिया गया है, और एक ये ब्रैकेट में दिया गया है।
देखो इसमें प्लस, ये ब्रैकेट में तो प्लस आएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे एडिशन पहले आता है, तो एडिशन वाला चीज जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 में अगर 2 जुड़ेगा तो यहाँ से माइनस का 2 ही बच जाएगा, तो यहाँ वाले में क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, जो कि यहाँ पे आपको अभी क्या है, माइनस का 2 लिखना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्रैकेट हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इन ब्रैकेट को अभी हम कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते था मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साथ में हम क्या करते हैं, इसको माइनस का 3 लिखेंगे, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्लस 3 कर देते हैं। अब यहाँ से फिर से इधर को जो ब्रैकेट चालू होता है, इस वाले में आप आएंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन भी आपको लेना पड़ेगा, फिर उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन चालू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। 21 कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 या 21 होगा, वो भी होगा आपका माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8, तो 21 में 8 अगर आप घटा देंगे तो 21 में से 8 आप ना ही घटाना चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 माइनस का 8 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट चालू करेंगे, तो इस वाले में आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, सिंपल से देखेंगे तो 48 लिखा है, और यहाँ पे आपका 6 लिखा है, ठीक। तो 48 यहाँ पे डिवाइड का निशान है, मिस्टेक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये डिवाइड का निशान है, तो 8 छंग 48, तो यहाँ पे आपका फाइनली कितना बच के आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 6 48 था, तो यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा माइनस के साथ में। अब यहाँ से ये पहली लाइन दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब थर्ड लाइन में आएंगे तो अभी यहाँ पे अब अभी ये वाला पार्ट आपको एक बार और सॉल्व कर लेना है, तो ये पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद सभी यहाँ पे ये ब्रैकेट वाले भी सॉल्व होंगे साथ में, तो ब्रैकेट ब्रैकेट वालों को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में घटाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 में से अगर 8 आप पे घटा देते हैं तो 9 बचेगा, यहाँ पे 9 8 कितना होता है, 21 होता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 8 कितना हो जाता है, 21 होता है, तो यहाँ पे आपका बच रहा होगा 13, और 13 तिया कितना हो जाता है, यहाँ पे 39 हो जाएगा, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इस वाले में आएंगे तो ये माइनस से क्या है, माइनस कर देगा, 8 चौकू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। फिर से यहाँ से अब आप देखेंगे प्लस माइनस, तो पहले आपको क्या करना है, एडिशन पहले कर लेना है, तो यहाँ पे 39 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 32 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे फाइनली आपका 13 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका देखेंगे तो बी वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठ जाता है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कहा गया कि भिन्न जो दिए गए, जैसे कि 44 बटे यहाँ पे कितना दिया गया, आप देखेंगे 44 बटे यहाँ पे 49 दिया गया है, फिर यहाँ पे 33 बटे 38 दिया गया, 22 बटे 25 और 24 बटे 29 को आरोही क्रम अर्थात अवरोही क्रम में आपको लिखना था, बढ़ते क्रम में लिखना है। देखते कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझते हैं, तो यहाँ पे जो आपका 44 लिखा है, कितना लिखा है, 44 बटे यहाँ पे आपका 49 लिखा है, यहाँ पे 44 बटे 49 को अगर आप फ्रैक्शनलाइज करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, 0.898 यहाँ पे निकल आएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है 33 बटे 38 दिया गया है, 33 बटे 38 को भी अगर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या 0.868 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर आपको दिया गया 22 बट्टे कितना दिया गया, 25 दिया गया, इसको भी अगर यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, 0.88 निकल के आ जाएगा। और लास्ट जो यहाँ पे आपको दिया गया 24 बट्टे 29 का, इसको अगर यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.827। अब यहाँ पे देखो ये मैंने फ्रैक्शन में किया, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। देखो सबसे बड़ी संख्या सभी में 8 है, ठीक है, पहले स्थान में सभी में 8 है, कोई बात, इसमें तीसरे स्थान के लिए यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो अब इसमें पहला स्थान सभी का सेम है, चलो ठीक है। दूसरे स्थान में देखेंगे सबसे बड़ा अंक किसमें, इसमें आता, तो ये पहली पोजीशन होगी, तो ये वाला हट गया। अब दूसरे में देखेंगे ये वाली, ये क्या है, बड़ी पोजीशन यहाँ पे आती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्रम की बात करें तो बी वाला यहाँ पे आप देखेंगे 44 बटे 49 क्या है आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे नंबर पे 22 बटे 25 आपका आ जाएगा। फिर उसका थर्ड नंबर पे 33 बटे 38 आ जाएगा।
फिर उसका 24/29 अर्थात घटते क्रम में आपका आएगा। तो घटते क्रम में यहाँ पे अगर मैं लिखने की बात करूं तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आपका 44/49 आ जाएगा। फिर यहाँ पे उससे छोटा क्रम यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका क्या है 22/25 मिल जाएगा। फिर उससे छोटा आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 33/38 मिल जाएगा। फिर उससे छोटा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 24/29 यहाँ पे इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला कैरेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया है कि यदि x बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, फिर y बराबर है 2 की पावर 2, x की पावर 3, 5 की पावर 4 एंड 7 की पावर 3, एंड z बराबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 5 दिया गया है। तो यहाँ पे x, y और z का महत्तम समापवर्तक अर्थात तो यहाँ पे आपको क्या है इसका मासा ज्ञात करना होगा। देखते हैं मासा कैसे ज्ञात किया जाएगा। सभी को यहाँ पे आपको पहले एक बार लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो दिया गया जैसे कि x यहाँ पे दिया गया तो x बराबर यहाँ पे कितना दिया गया आप देखेंगे 2 की पावर यहाँ पे 3 दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या 3 की पावर 2 दिया गया है। फिर यहाँ पे कितना दिया 5 की पावर यहाँ पे 3 दिया गया है और x की पावर 7 की पावर 3 दिया गया। इसी प्रकार से y की अगर बात करेंगे तो y में यहाँ पे आपको क्या दिया 2 की पावर यहाँ पे 2 दिया गया है। यहाँ पे जो जो दिया गया वो लिखना 2 की पावर 2 दिया गया है। फिर यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 3 दिया गया है। 5 की पावर यहाँ पे 4 दिया गया है और 7 की पावर यहाँ पे 3 दिया गया है। इसी प्रकार से इसके बाद लास्ट में यहाँ पे z में जो दिया गया है z में कितना दिया है 2 की पावर 4 दिया गया है, 3 की पावर 4 दिया गया है, 5 की पावर 2 दिया गया है, 7 की पावर 5 दिया गया है। तो यहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त है। अब यहाँ से शुरुआत होती है इसके मासा की। किसकी शुरुआत होती है यहाँ से मासा की शुरुआत होती है। तो मासा क्या कहता है कि जो सभी में कॉमन टर्म होते हैं उन्हीं का जो मिनिमम पावर के टर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मासा कहते हैं। तो देखो दो में देखा तो सबसे मिनिमम पावर सभी में 2 की पावर 2 मिल जाएगा तो अर्थात यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका फिर 3 में देखेंगे मिनिमम पावर 3 की पावर 2 है ये हो जाएगा। 5 में देखा जाए मिनिमम पावर क्या है 2 है। 7 में देखा जाए मिनिमम पावर कितनी है 3 दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ पे सभी की पावर 2 है 2 या 6 पंजे कितना होता है 30 हो जाएगा। 30 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन पे बात किया जो कि सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि आपका पेपर 2 होता मैथ और साइंस का। और ये सभी क्वेश्चन जो थे आज के साइंस पे आधारित थे। तो अगले वीडियो में लेंगे इसी टाइप के कुछ और हम पीवाई क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि आपके मैथ पे आधारित होंगे। तो अगले वीडियो में लेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।